सायंकाल की बेला में दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि जब कुछ सोचने और समझने का समय मिलता है। आप लोग कथा भागवत पुराण कुरान तो सुने होंगे, लेकिन सत्संग इनमें से कोई विरले ही होंगे जिनको मिला होगा। सत्संग अलग होता है, कथा भागवत ये चीज़ें अलग होती हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा, कन्या कलावती साधु बनिया की कहानी ही सभी विद्वान सुनाते हैं। राम कथा में राम की लीला, कृष्ण कथा में कृष्ण की लीला, महाभारत में युद्ध का घमासान, यही सब सुनाते हैं। लेकिन सत्संग में शुरू से लेकर के और आखिर तक मनुष्य जीवन का ज्ञान दर्शाया जाता है कि मनुष्य शरीर कैसे मिला और किस काम के लिए मिला, और इंसान आदमी इस समय पर किस तरह से इसको गंवा रहा है, अपने समय को निकाल दे रहा है, और समय की कीमत अगर नहीं लगाया तो समय पूरा होने पर किस तरह से ये फंस जाएगा, कैसी तकलीफ होगी। इन सारी बातों को सत्संग में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जब सत्संग बराबर मिलता रहता था तो बड़ी खुशहाली थी, बड़ा अमन चैन था। पहले के समय में लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों की नीयत सही रहती थी, बरकत होता था। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग बड़े खुशहाल थे। आज कल की तरह से कोई आत्महत्या नहीं करता था, कोई घर छोड़ करके नहीं भगता था, औरतें जल के नहीं मरती थी, बड़ी ही शांति घर में रहती थी। लेकिन अब इस समय देखो, चारों तरफ परेशानी ही नजर आती है। चाहे खेती करने वाला किसान हो, रोजगार करने वाला व्यापारी हो, अधिकारी या कर्मचारी हो, लेकिन सब के सब लोग दुखी हैं। तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं और समस्याएं खत्म नहीं हो रही। तो उसका कारण यही है कि इंसान रहना खाना नहीं सीख पाया, विचार व्यवहार यानी कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सीख पाया, इसलिए यह परेशानी आई। दूसरा कारण यह है कि लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हैं। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे बुढ़ापे में शरीर को। तो शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति ताकत है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए कि जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज़ निकल गई? और इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया और इसको मिट्टी बता रहा है। मोतियाबिंद हो गया है आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, बताओ। लेकिन प्राण निकलने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सब के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और 2 घंटा भी घर में नहीं रखने देते, कहते ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप इस बात को समझो कि ये जो जमीन है, धरती है, यहाँ का नियम अलग है, स्वर्ग वैकुंठ का नियम अलग है। जैसे आपका महाराष्ट्र का सरकार का नियम अलग है, मध्य प्रदेश में कुछ नियम अलग है, कुछ दूसरे प्रांतों में नियम अलग है, समाज बिरादरी का नियम अलग अलग होता है। ऐसे ही वहाँ का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग है। तो इस धरती का यह नियम है कि यहाँ जो पैदा होता है वो मरता है,
और एक जैसा पैदा होता है, चाहे राजा का बेटा हो और चाहे गरीब का बेटा हो, भीख मांगने वाले का बेटा हो या कोई डॉक्टर इंजीनियर का बेटा हो, लेकिन सबके सब नंगे ही पैदा होते हैं। आज तक कोई चड्डी बनियान पहन करके पैदा हुआ? सब नंगे पैदा होते हैं और सब कुछ उतरवा करके रखवा करके और फिर शमशान घाट पर ले जाते हैं, जलाते हैं। बदन में कितना भी जेवर हो, गहना जिसको कहते हो, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हो, फटा पुराना ही क्यों न पहने हो, लेकिन उसको भी उतार देते हैं, नंगा करके और फिर बैठते हैं। तो नंगे आते हैं और नंगे बैठते हैं। और इस धरती का नियम यह है कि जो यहाँ यानी आया वो इसको छोड़ करके जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। जो आग यहाँ इस धरती पर जलती है वो बुझती जरूर है, और जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अब ये जरूर है कि जब सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी यानी कमाता खाता रहता है और पेट के लिए, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, और खा पी करके बच्चा पैदा करके और दुनिया संसार से चला जाता है। अब ये जब शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है तो शरीर आखिर में यानी तकलीफ यानी के साथ छूट जाता है और जीवात्मा पकड़ करके कैद हो जाती है, और ये जीवात्मा नरकों में डाल दी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, गलाई जाती, तपाई जाती है, बड़ी तकलीफ नरकों में झेलनी पड़ती है। और फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद की जाती है, और फिर 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है, और तब यह फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो बड़े भाग्य कहा मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला, और देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं। अपना वतन, अपना घर कौन सा है? यह घर अपना छोड़ो है जहाँ आप रहते हो, यह घर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, अपना होता तो हमेशा उसमें रहते। कहते हो ना कि किराए के मकान में कब तक रहेंगे, अपना घर बनाओ। अपने घर की चिंता फिक्र सब लोग यहाँ जैसे इस धरती पर करते हो, ऐसे ही यानी यह किराए का मकान तो है, यह शरीर भी किराए का मकान है, और जिस मकान में शरीर को रखते हो वो भी आपका एक तरह से किराए जैसा ही है, उसको भी एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा।